हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम देखने वाले हैं डिकमन कंडेंसेशन। डिकमन कंडेंसेशन एक इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम लेते हैं डाई एस्टर। इसे हम ट्रीट करवाते हैं किसी बेस के साथ में और हमें मिलता है फाइनल प्रोडक्ट साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर। अब यहाँ पर हम जो डाई एस्टर्स लेते हैं वो जनरली 6 या 7 कार्बन के डाइबेसिक एसिड्स होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट हम करवाते हैं किसी बेस के साथ में, जैसे कि सोडियम एथोक्साइड, और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं 1,6 डाइएस्टर। तो यहाँ पर 1,6 डाइएस्टर लिखेंगे जिसको ट्रीट हम करवा रहे हैं बेस के साथ में। जैसे कि हम सबसे पहले स्टेप में लिखेंगे यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड। सेकंड जो स्टेप होगा वो हमारा होगा वर्कअप। तो हमें यहाँ पर एसिडिक मीडियम चाहिए होगा, इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं H3O पॉजिटिव। उसके बाद में हमें इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर, जो कि इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब हमने जो ये रिएक्शन देखी है इसे हम बोलते हैं डिकमन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे ताकि हम उस मैकेनिज्म को और अच्छे से समझ पाएं। मैकेनिज्म के अंदर जो हम यहाँ पर ये 1,6 डाइएस्टर ले रहे थे, हम इसे थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे ताकि हमें जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से समझ में आए कि कौन सा स्टेप किस तरीके से हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CH2 COOET और यहाँ पर CH2 COET। इसकी रिएक्शन हमने करवाई थी सोडियम एथोक्साइड के साथ में, जो कि एक बेस की तरह वर्क करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज अ बेस। अब ये बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा। प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा नेगेटिव चार्ज। तो इस कार्बन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमें इस तरीके से मॉलिक्यूल लिखेंगे CH2C। अब इस चीज़ को मैं इस तरीके से थोड़ा ओपन करके लिख देती हूँ ताकि हमें आगे जो रिएक्शन होगी वो इजीली समझ में आएगी कि कौन सी प्रोसेस किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर क्या था, नेगेटिव चार्ज आ गया था और यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से CH2 C डबल बॉन्ड OET और यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OET। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर इस बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और ये जो ऑक्सीजन की तरफ और ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हमें पता है कि जो डिकमन कंडेंसेशन है वो इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन है, तो मतलब इसके अंदर कुछ इंट्रामोलिकुलरली प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या करता है, ये जो डबल बॉन्ड बना रखा है ये बॉन्ड क्या करता है, इसके साथ ये इस कार्बन पर जाकर बना लेता है। ये इस कार्बन पर जाकर बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन की तरफ इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमें मिलता है CH2 CO नेगेटिव OET। अब ये जो सेकंड वाला कार्बन था इसने यहाँ पर बॉन्ड बना रखा, तो मैं इसके नीचे डायरेक्टली लिख सकती हूँ और ये जो पूरा साइड में है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं CO नेगेटिव अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा OET और यहाँ पर CH2 CH। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ये बॉन्ड बना लेता है तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाता है। रिमूव होने की वजह से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, वापस इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा और ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ से ये एथोक्सी ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो हमें मिलेगा इस तरीके से CH2 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से अब एथोक्सी ग्रुप रिमूव हो गया तो ये यहाँ पर ही डायरेक्टली C डबल बॉन्ड OET और ये CH2 और यहाँ पर ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा। अब ये जो इथॉक्सी ग्रुप रिमूव हुआ था ये क्या करेगा, ये वापस से क्या करेगा, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा और अब ये जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो इस जगह से करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे मिलेगा CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C नेगेटिव और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O
OET और यहाँ पर तो ये एज इट इज़ लिख ही लेंगे हम, ठीक है। क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इधर मूव होगा और ये वापस से ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पर CH2 CO नेगेटिव और यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है C डबल बॉन्ड OET और यहाँ पर CH2 एज इट इज़, ये तो चल ही रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने जो सेकंड स्टेप में हमने देखा था कि हमें वर्कअप करवाना होता है, वर्कअप करवाने के लिए हम यहाँ पर प्रोटॉन सोर्स लेंगे और यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा CH2 COH, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O COOET। तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म क्या करेगी, कीटो फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगी, क्योंकि कीटो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O CH COOET और यहाँ पर ये CH2 तो लगा हुआ है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि है साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर, ये हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। आई होप आपको मैकेनिज्म के अंदर हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।